हेलो दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल घोंसले सीन पर एक नई कहानी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसके गवाह स्वयं मेरे पिताजी थे। वो हमें अक्सर एक किस्सा सुनाया करते थे। बात उस समय की है जब मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी भरतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गोरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का ज़माना नहीं था तो मेरे पिताजी साइकिल से ही आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गोरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी, सुनसान रास्ता, मुश्किल से 1 या 2 लाइटें जल रही होंगी। नाके पर पहुंचने में जब 20 से 30 मीटर की दूरी रही तो अचानक उस सुनसान और वीरान रास्ते पर मेरे पिताजी को एक बस दिखाई दी। वो बस वहाँ नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया है या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो, इस सुनसान रास्ते पर आखिर कोई तो गाड़ी मिली। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया था तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और कहा, अरे भाई उठो, बाहर गाड़ी खड़ी है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वो आदमी अचानक से चौंक गया और बोला, गाड़ी? इतनी रात को? मैंने तो किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे पिताजी के होश उड़ गए थे। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ एक बस खड़ी थी वो जगह अब बिल्कुल सुनसान थी। किसी बस का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे पिताजी तो बुरे तरीके से घबरा गए थे कि अचानक से इतनी बड़ी बस कहाँ गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि जो मेरे पिताजी ने देखा है वो कोई बस नहीं थी। उस आदमी ने मेरे पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर उस वक्त तक मेरे पिताजी भूत प्रेत या छलावे पर विश्वास नहीं करते थे। तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब, आप कल गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने गांव वाले किसान से पूछा कि कल रात 1 बजे उन्होंने सवारियों से भरी एक बस देखी थी नाके के पास और अचानक थोड़ी ही देर में वो गायब हो गई थी। तो उस गांव वाले किसान ने बताया कि 5 साल पहले उसी नाके पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नज़र आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। अब उनके पास कोई तर्क बाकी न रहा और उन्हें तब से भूत प्रेत और छलावा पर विश्वास होने लगा। उसके बाद उन्हें वो बस दोबारा कभी नज़र नहीं आई। लेकिन आज भी जब वो इस बात को याद करते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। सुनने में कितना विचित्र सा लगता है, भूत, बस का भूत, पर हमने तो विश्वास कर लिया है। अब बारी आपकी है। तो इस कहानी को यहीं विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी के साथ। कहानी एक गांव की है जिसमें एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था।
अगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था, इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना बहुत ज़रूरी था। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बारिश का सही मात्रा में होना। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती थी। 2-3 सालों तक उसे बहुत कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय पर बुआई नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हो गई। अब गुजारे के लिए ज़मींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद पीछे से एक ज़मींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोंपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने ज़मींदार और उसके बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई, तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चलती है। पर जो तुम करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जीकर भी क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में वो राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। फ़कीर बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर मैं तुम्हें उसकी झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा वहाँ से चले गए। अब पठान के दिन अपनी बेटी की तलाश करते करते बीतने लगे। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब वो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्चे को पास बुलाया और स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इस खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने पठान के बारे में उसे बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा,
पता नहीं माँ, मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत देर हो गई थी, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप कर निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उससे मिलने की इजाज़त भी मांगी, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने को कह देते। अब रातों को बच्ची नींदों में अप्पू अप्पू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता यह देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्चे की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसने इस बात की शिकायत अपने पति से कर दी। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने पठान को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उस दंपत्ति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई हैं, जिसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अप्पू अप्पू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती और उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अप्पू अप्पू कहकर उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए कि वो बच्ची जो कभी उससे मिली तक नहीं थी, उसे अब्बू क्यों कह रही थी। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और कहा, आपकी बेटी तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव में नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्चे के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं थी, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोंपड़े के पास गई और जोर जोर से रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, पर ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, ना मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटा हमारी झोपड़ी में आग लगाकर चले गए थे। मैंने उन्हें आग लगाते हुए देखा था। पठान को इतना गुस्सा आया कि वो अपना खो बेटा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद अचानक फिर से रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। वो अपने अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई थी और अब पठान को पहचानने से भी इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती हुई रूह को सुकून मिला। तो आज कहानियों के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हुए वादा करती हूँ आपसे जल्द ही मिलने का एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।